खबर अब बरेली से है। बरेली में 26 सितंबर की हिंसा की साजिश रचने वालों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। आइलम मोहम्मद के नाम पर हुए उपद्रव से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। बीडीए ने मौलाना तौकीर के करीबी और पूर्व समाजवादी पार्टी पार्षद वाजिद बेग के बारात घर को जमींदोज कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में अब जैसे ही कहीं किसी सड़क से बुलडोजर गुजरता है, आसपास के माफिया बदमाशों के दिल दहलने लगते हैं। आरोपियों को अपने 7 जन्मों के पाप याद आते हैं, क्योंकि ये यूपी है महाराज। यहां अपराध की फसल को पकने से पहले ही काट दिया जाता है। आपको याद होगा 26 सितंबर का वो दिन जब धर्मांध भीड़ आइलम मोहम्मद का नारा लगाते हुए बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। आखिर उस भीड़ को इकट्ठा किसने किया? कौन थे वो लोग जिन्होंने ट्रेन और बस से भर भर कर दूसरे राज्यों से लोगों को यहां हिंसा भड़काने और माहौल खराब करने के लिए बुलाया? आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था? आपको बता दें कि इस पूरे हिंसक खेल का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर और उसके गुर्गे वाजिद बेग की अवैध संपत्ति को प्रशासन लगातार निशाना बना रही है। करीब 1200 वर्ग मीटर में बने इस अवैध बारात घर को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया। अक्टूबर में इसे सील किया गया। बीते दिनों सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कार्रवाई चली। हालांकि मजबूत निर्माण होने की वजह से 50% हिस्सा अब भी बचा है। बरेली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और आप ये तस्वीरें एक मैरिज हॉल की देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाजिद बेग जो कि सपा के नेता हैं, उनका ये मैरिज हॉल बताया जा रहा है और उस पर अब आप देखेंगे बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई वो की जा रही है। वाजिद बेग सपा के पूर्व पार्षद है और 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें जो 12 FIR हुई थी उसमें वाजिद बेग का नाम भी दर्ज है और उसके बाद से वो लगातार फरार भी है। पूर्व सपा पार्षद वाजिद बेग 26 सितंबर की बरेली हिंसा के सभी मामलों में आरोपी और फिलहाल फरार चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण और हिंसा से जुड़ी हर आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी। आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब बरेली से है। बरेली में 26 सितंबर की हिंसा की साजिश रचने वालों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। आइलम मोहम्मद के नाम पर हुए उपद्रव से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। बीडीए ने मौलाना तौकीर के करीबी और पूर्व समाजवादी पार्टी पार्षद वाजिद बेग के बारात घर को जमींदोज कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में अब जैसे ही कहीं किसी सड़क से बुलडोजर गुजरता है, आसपास के माफिया बदमाशों के दिल दहलने लगते हैं। आरोपियों को अपने 7 जन्मों के पाप याद आते हैं, क्योंकि ये यूपी है महाराज। यहां अपराध की फसल को पकने से पहले ही काट दिया जाता है। आपको याद होगा 26 सितंबर का वो दिन जब धर्मांध भीड़ आइलम मोहम्मद का नारा लगाते हुए बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। आखिर उस भीड़ को इकट्ठा किसने किया? कौन थे वो लोग जिन्होंने ट्रेन और बस से भर भर कर दूसरे राज्यों से लोगों को यहां हिंसा भड़काने और माहौल खराब करने के लिए बुलाया? आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था? आपको बता दें कि इस पूरे हिंसक खेल का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर और उसके गुर्गे वाजिद बेग की अवैध संपत्ति को प्रशासन लगातार निशाना बना रही है। करीब 1200 वर्ग मीटर में बने इस अवैध बारात घर को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया। अक्टूबर में इसे सील किया गया। बीते दिनों सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कार्रवाई चली।
हालांकि मजबूत निर्माण होने की वजह से 50% हिस्सा अब भी बचा है। बरेली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और आप ये तस्वीरें एक मैरिज हॉल की देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाजिद बेग जो कि सपा के नेता हैं, उनका ये मैरिज हॉल बताया जा रहा है और उस पर अब आप देखेंगे बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई वो की जा रही है। वाजिद बेग सपा के पूर्व पार्षद है और 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें जो 12 FIR हुई थी उसमें वाजिद बेग का नाम भी दर्ज है और उसके बाद से वो लगातार फरार भी है। पूर्व सपा पार्षद वाजिद बेग 26 सितंबर की बरेली हिंसा के सभी मामलों में आरोपी और फिलहाल फरार चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण और हिंसा से जुड़ी हर आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी। आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब बरेली से है। बरेली में 26 सितंबर की हिंसा की साजिश रचने वालों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। आइलम मोहम्मद के नाम पर हुए उपद्रव से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। बीडीए ने मौलाना तौकीर के करीबी और पूर्व समाजवादी पार्टी पार्षद वाजिद बेग के बारात घर को जमीन दोस्त कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में अब जैसे ही कहीं किसी सड़क से बुलडोजर गुजरता है, आसपास के माफिया बदमाशों के दिल दहलने लगते हैं। आरोपियों को अपने 7 जन्मों के पाप याद आते हैं, क्योंकि ये यूपी है महाराज। यहां अपराध की फसल को पकने से पहले ही काट दिया जाता है। आपको याद होगा 26 सितंबर का वो दिन जब धर्मांध भीड़ आइलम मोहम्मद का नारा लगाते हुए बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। आखिर उस भीड़ को इकट्ठा किसने किया? कौन थे वो लोग जिन्होंने ट्रेन और बस से भर भर कर दूसरे राज्यों से लोगों को यहां हिंसा भड़काने और माहौल खराब करने के लिए बुलाया? आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था? आपको बता दें कि इस पूरे हिंसक खेल का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर और उसके गुर्गे वाजिद बेग की अवैध संपत्ति को प्रशासन लगातार निशाना बना रही है। करीब 1200 वर्ग मीटर में बने इस अवैध बारात घर को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया। अक्टूबर में इसे सील किया गया। बीते दिनों सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कार्रवाई चली। हालांकि मजबूत निर्माण होने की वजह से 50% हिस्सा अब भी बचा है। बरेली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और आप ये तस्वीरें एक मैरिज हॉल की देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाजिद बेग जो कि सपा के नेता हैं, उनका ये मैरिज हॉल बताया जा रहा है और उस पर अब आप देखेंगे बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई वो की जा रही है। वाजिद बेग सपा के पूर्व पार्षद है और 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें जो 12 FIR हुई थी उसमें वाजिद बेग का नाम भी दर्ज है और उसके बाद से वो लगातार फरार भी है। पूर्व सपा पार्षद वाजिद बेग 26 सितंबर की बरेली हिंसा के सभी मामलों में आरोपी और फिलहाल फरार चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण और हिंसा से जुड़ी हर आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी। आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।